ये सही है। बहू तो सर्दी में धूप का मजा ले रही है। एक काम करती हूँ, बहुत अच्छी धूप निकली है, ऐसा करती हूँ मैं भी सो जाती हूँ, यहीं पर सो जाती हूँ। मैं भी थोड़ी नींद ले लूँ धूप में। मैं भी सो जाती हूँ, बहुत ही नींद आ रही है। हाँ मम्मी, सब ठीक है। हाँ मैंने खाना खा लिया, खाना खाकर भी धूप में बैठी हूँ। हाँ मम्मी, सबने खा लिया, बस ननद रानी आई हुई है अपने बच्चों को लेकर। अच्छा? हाँ मम्मी, क्या बताऊँ आपको, कोई काम वाम तो है नहीं, जब देखे बैग उठा के इधर आ जाती है। उसके बच्चे स्कूल वूल कोई नहीं जाते क्या? और क्या मम्मी, ये तो अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चों का भी स्कूल का खर्च होता है, बस हमेशा मम्मी मम्मी और यहाँ पर आ जाती है, ये भी नहीं देखती कि बच्चों का खर्च हो रहा है। अरे मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको, कहती है मेरी नैन से मेरी बनती नहीं। आए रोज सास और नैन से लड़ाई हो जाती है, और जब लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पर आ जाती है। हाँ मम्मी, 1 महीने भी टिकती नहीं है अपने ससुराल में, जब देखो इधर आ जाती है। आए रोज वहाँ पर लड़ती रहती है, और यहाँ आकर कौन सा सुकून है, यहाँ आकर मुझसे लड़ना शुरू कर देती है। अच्छा बेटा, ये जाएगी कब? अरे मुझे नहीं पता मम्मी, कब जाएगी कब नहीं, मैं तो पूछती भी नहीं हूँ। मम्मी अगर मैंने उनसे पूछ लिया ना कि आप कब जाएंगी, तो शामत आ जाएगी मेरी सास से तो मेरा जीना हराम कर देना अगर मैंने से ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बताऊं बस मम्मी, बहुत ही परेशान हूँ मैं। ये यहाँ धूप में बैठ के मजे से फोन पर बात कर रही है, अभी बताती हूँ मैं इसे। अरे भाभी, आपको कोई काम नहीं है? जब देखो दिन भर फोन फोन फोन, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो खत्म ही नहीं होती? मम्मी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये कौन है जो आपका फोन इतनी देर तक सुनता रहता है? जब भी फोन मिलाती हूँ किसी ना किसी को उठा ही लेते हैं, क्या इतने फारिग होते हैं सब? बहुओं को इतने फोन पर बातें करना शोभा नहीं देती। भाभी कभी कोई काम भी कर लिया करें, बस झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया और बैठ गई फोन पर, और कोई काम नहीं है आपको? मशीन भी लगा लिया करो, कभी कोई काम भी कर लिया करो, ऐसे कैसे चलेगा? कभी कोई बाहर का भी काम कर लिया करो, बाहर के सारे काम मम्मी करती हैं। सर्दियों में छोटे छोटे दिन होते हैं, और बताओ तुम यहाँ पर बैठ कर धूप ले रही हो, कोई काम वाम नहीं है? इतना काम होता है घर में कि बहू को फुर्सत ही नहीं मिलती, और तुम यहाँ पर बैठ के मजे से धूप ले रही हो। अरे ननद नानी, तुम क्यों परेशान होती हो? चाहे मैं काम करूं या ना करूं, चाहे मैं धूप लूं चाहे ना लूं, घर का काम करूं या ना करूं, बाहर के काम करूं या ना करूं, खाना वाना बनाऊं या ना, आपको क्या? और चाहे मैं घंटों घंटों अपनी माँ से बात हो रही है किसी से भी, आपको इससे क्या है? खुद भी तो तुम यहाँ पर आकर अपनी माँ की गाड़ी पड़ी हो ना। हाँ? जब मैं तुमको कुछ नहीं कहती तो तुम क्यों बोलती हो मेरे मामलात में? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करती या करती हो, और यहाँ पर क्यों आई रहती हो आए रोज? कभी पूछा है आपसे कि अपने ससुराल वापस क्यों नहीं जाती, कब जा रही हो? अरे नहीं नहीं भाभी, क्या हो गया है, तुम तो बुरा ही मान गई। वो ना भाभी, मैं तो इसलिए आपके पास आई थी, मेरी मीनू को ना भूख लग रही है, तो दूध थोड़ा सा गर्म करके डाल दो फीडर में। क्यों, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है जो तुम अपनी बेटी को दूध दे दो? ननद रानी, बात कुछ यूं है कि मुझे घर में 100 काम होते हैं, मैं तुम्हारे काम देखूंगी अपने? अरे कुछ छोड़ नहीं तो एटलीस्ट तुम अपने बच्चों को दूध तो गर्म करके दे सकती हो ना, अपना काम कर सकती कि नहीं? या फिर वो भी भाभी भाभी? बहू की जिम्मेदारी होती है ननद की खिदमत करना, और बांजो बांजी पर तो उनका पूरा हक होता है। आखिर में तुम्हारी बांजी है, अगर तुम उसका कोई काम कर लोगी या ननद का कर लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी, सवाब ही मिलेगा। फिर ये सवाब तुम क्यों नहीं कमाते अपने ससुराल में? तुम्हारी भी तो ननद है ना, तुम्हारी भी तो बांजी बांजी है ना, क्या सारे सवाब मुझे ही देने हैं तुमने? थोड़ा बहुत सवाब खुद के लिए भी कमा लो। और तुम पूरा दिन करती क्या हो? पूरा दिन कमरे में बैठ के बस आराम करती हो, और जब दिल करता है बाहर निकल जाते हो सहेलियों के साथ। अब भी कहाँ से आई हो? सहेलियों के साथ गपशप ही कर रही होगी, वहीं से आ रही हो, और आकर मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। तुम्हें इतना भी ख्याल है कि तुम्हारी बेटी ने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? अगर मैं सुबह से तुम्हारी बेटी का ध्यान रख रही हूँ तो क्या अब दूध नहीं दूंगी? आगे दंदनाती हुई मुझ पर हुक्म चलाने। ननद रानी, बात कुछ यूं है कि जब नंद आती है ना कभी कभी, तो उनकी खिदमत करना अच्छा भी लगता है और सवाब भी मिलता है। आपकी तरह नहीं कि 10 दिन ससुराल में और बाकी 20 दिन लेके। अब तुम कोई मेहमान नहीं हो, बल्कि घर का ही फर्द हो,
देते जब मैं करती हूँ। ये घर तुम्हारा भी है। अगर तुम अपनी बेटी को दूध गर्म कर देती तो तुम्हारा क्या जाता? और नहीं, तुमने तो आकर मुझे ही डिस्टर्ब करना था। और बेबी, कम से कम अपना अपने बच्चों के खाने का ही ख्याल रख लिया करो। और कुछ नहीं तो सारी जिम्मेदारी बहुओं की, बेटी की कुछ नहीं। अगर ज्यादा मेहमाननवाजी करवाने का शौक है ना तो अपनी मम्मी से कहा करो, मुझे ना कहा करो। इतना शुक्र करो कि तुम्हें बैठे बिठाए रोटी मिल जाती है। अब तक तो मैंने बहुत खिदमत कर ली, लेकिन अब नहीं करूंगी। अपना खुद देखो। अरे तुम्हें तो ससुराल जाना नहीं और ना ही तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई नजर आती है, जिनका कितना हर्ज हो रहा है, यहीं पर बस पड़ी रहती हो। भाभी, तुम्हें इससे क्या कि मैं जाऊं या ना जाऊं और मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो या ना हो, तुम्हें क्या? मेरे मामलात में बोलने वाले तुम होती कौन हो? ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, जब मैं कुछ होती नहीं तो मुझसे दूध क्यों मांग रही हो अपनी बेटी के लिए? मुझे क्यों काम के लिए कहती हो? मुझसे खाना क्यों मांगती हो? तो ठीक है फिर, जब मैं कुछ होती नहीं तो मैं आपका काम क्यों करूं? अरे ननद रानी, अगर तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती तो अपने शोहर का क्या रखती होगी? इसलिए तो दाल नहीं गलती तुम्हारे ससुराल में। मुझे देखे कभी? मैं जाती हूँ इतने दिन मैके, रहती हूँ वहाँ पर महीना महीना। और तुम महीना महीना मैके पड़ी रहती हो। मैं जाती हूँ और आ जाती हूँ। और अगर तुम वापस चली जाओ अपने ससुराल 2 दिन के लिए तो मम्मी स्कूल नहीं लेने देती। 2 दिन बाद तुम्हें फोन करके यहाँ पर बुला लेती हैं। बताओ, कभी 10 दिन भी रही हो अपने ससुराल में? बस मेरे लिए अजाब बना रखा है। अपने ससुराल में जाओ, वहाँ पर अपनी ननद, सास को, ससुर को देखो, अपने बच्ची की पढ़ाई का देखो, काम करो, दिल लगाओ वहाँ पर। अपने शोहर पर ध्यान दो। रोज इधर आकर बैठ जाती हो। और बेबी, अपना घर बचा कर रखो। अगर इसी तरह करती रही ना तो पक्की पक्की यहाँ पर आकर बैठ जाओगी। और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ बहस करती रहूं। मुझे 100 काम है। बहू, ये क्या शोर मचा रखा है? मम्मी, मम्मी, मम्मी देखो ना, मम्मी देखो। अरे बेटा, तू रोना तो बंद कर। मुझे बता क्या हुआ है? ये क्या मुंह लगा कर रखा है? पहले मुझे बात तो बता चुप करके कि क्या हुआ है। मैं बताती हूँ मम्मी जी। वो क्या है ना, मेरी मम्मी का फोन आ गया था तो यहाँ पर बैठ के मैं 2 मिनट बात कर रही थी। इतने में ननद रानी आ गई, बस शुरू हो गई मुझ पर और बोलने लगी, पूरा दिन फोन पर लगी रहती है, कोई काम वाम नहीं है। कौन इतना वेला है जो तुम पर फोन पर बातें करता रहता है? कोई काम वाम नहीं करती, घर का नहीं करती, बाहर का नहीं करती, ये वो, बस बोलना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए मम्मी जी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया अपनी मम्मी से बात करके? बस मैंने इनसे ये कह दिया कि अगर मैं अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही हूँ तो इससे आपको क्या मसला? तुम भी तो यही अपनी मम्मी के पास ही रहती हो ना, और ससुराल में नहीं जाती। मम्मी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इसकी मम्मी हो या मेरी? इससे पूछ रही हो, मुझसे क्यों नहीं पूछा कि तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। आपने से ज्यादा छूट दे रखी है, इसलिए ये मुझसे ऐसे बात कर रही है। कोई भाभी अपनी ननद से ऐसे बोलती है क्या? तुमने इसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। आज मेरी इसने इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, इसने मुझे कहा कि अपने ससुराल चल जा। इसने मुझे जाने का बोल दिया। तो ऐसे है मम्मी, मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल। अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। मैं जब भी मेके रहने आती हूँ, भाभी हर बार मुझे देखकर मुंह बना लेती है, हजारों बातें सुनाती है मुझे, हर बार मुझसे लड़ना शुरू कर देती है। आखिर क्या मसला है इनका मुझसे? क्यों जलती है मुझसे इतना? आखिर 2 दिन मैं सुकून के यहाँ पर रह नहीं सकती क्या? अरे मैं अपने मैके नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ? ससुराल में तो मेरी ननद और सास इतना ज्यादा लड़ती रहती है मुझसे, तो मैं इतना दुखी हो जाती हूँ। वहाँ मुझे वो परेशान करती रहती है और यहाँ पर भाभी परेशान करती रहती है, सुकून से रहने नहीं देती यहाँ पर। अगर मैं अपने मैके ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? आप ही बताएं मम्मी। मम्मी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता बार बार मैके में आकर रहना, पर मैं क्या करूँ? मम्मी, मेरी भी तो मजबूरी है। मुझे भी पता है कि मेरी बच्ची की पढ़ाई का हर जोड़ है, पर मैं क्या करूँ मम्मी? और यहाँ पर आकर मैं 2 लफ्ज नहीं बोल सकती। भाभी को कुछ कहूँ तो भाभी आग से 10 बातें सुनाती है मुझे। और देखें, अभी भी मुझे ये ताना दे रही है कि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, मुझे उनकी फिक्र ही नहीं है, अपने शोहर का ध्यान नहीं रखती, बस अपने ससुराल वाले से लड़ती रहती हूँ और यहाँ पड़ी रहती हूँ। बस मम्मी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ अपने ससुराल, चाहे मैं अपने ससुराल में मरूं या जीऊं। बस मम्मी, मुझे लेने मत आना और ना ही मेरी कोई खबर लेना। बस सोच लेना, मर गई तुम्हारी बेटी आज से। खबरदार, आइंदा तुमने मरने की बात की तो अरे मरे तेरे दुश्मन। अरे मुझे तो एक बात बता,
तू इतनी छोटी बातों पे नाराज क्यों जाती है, गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें कुछ कहा है कभी? ये घर मेरा है। मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा है कि तुम क्यों आती हो, क्यों नहीं आती और क्यों रह रही है यहाँ पर? ये तेरा भी घर है, जब तेरा दिल करे तू आ और जितने दिन मर्जी रह। और ये क्या, तू छोटी छोटी बात पे मरने की बातें कर रही है? तुझे पता है मुझे ये अल्फाज बिल्कुल नहीं पसंद। देख, जब तक तेरा दिल करे तो यहाँ पर रह, और रही तेरे बच्चों की बात, उनकी देखभाल मैं करूंगी। तुझे जो भी कुछ करना मुझे कहा कर, मैं देखूंगी सब कुछ। और तुझे भी अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताया करना। बस मम्मी, तुम ऐसे तो मेरी बेइज्जती करवाती हो। जिसने मुझे इतनी बातें सुनाई उसे तो तुमने कुछ नहीं कहा और मुझे बहला पे सुला रही हो। तो टेंशन न ले, इसकी तो मैं अभी क्लास लेती हूँ। ये होती कौन है तुम्हें कुछ कहने वाली कि तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? इसका घर थोड़ी है, मैं किस लाई थी क्या? मेरा घर है, मेरा जिसको दिल करे मैं रखूं या ना रखूं। तू परेशान ना हुआ कर, देख मैं इसकी कैसी क्लास लेती हूँ, सब्र कर जरा। बहू, अरे बहू, जल्दी आ। जी मम्मी जी, क्यों बुलाया है? जल्दी बताएं, अभी मैंने चाय भी बनानी है और शाम का खाना भी बनाना है। तो मुझे एक बात बता, तूने मेरी बेटी को ससुराल जाने का क्यों कहा और कैसे हिम्मत हुई तेरी? और तू होती कौन है इसे ये कहने वाली? वो जहाँ मर्जी रह जा, उसका दिल करेगा, चाहे मैके में रहे चाहे ससुराल में। तुझे तकलीफ क्या मेरी बेटी से अगर वो यहाँ पर रह रही है? तो ये बता दो जैसे मसला क्या है, और कोई मसला है तो बता। माँ जी, ये नहीं मैं कह रही, मैं तुझसे कह रही थी अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम अपना घर खराब कर लोगी। तुम्हारे बच्चे का भी हर्ज हो रहा है, मैं तो बस समझा रही थी। मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी, अगर इसे नहीं पसंद को इसकी बुलाई की बात करे तो ठीक है, मैं कौन होती पूछने वाली, मैं नहीं पूछूंगी। चाहे मेके में रहे चाहे ससुराल में, मुझे क्या। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? वैसे मम्मी जी, जो बातें मैं समझाई थी ना वो आपको समझानी चाहिए नहीं, वरना पक्का पक्का बैठ जाएंगे इधर आके, फिर क्या कर सकेंगे यहाँ पर मैं? ये मेरी बेटी है ना, मेरा मसला है, तुमने इसे अंदर से कुछ नहीं कहना। भलाई का तो जमाना ही नहीं, मुझे क्या। मैं तो इससे पूछूंगी नहीं, चाहे अपनी बेटी को महीना रखे, साल रखे या पूरी जिंदगी के लिए बिठा ले, मुझे क्या। मैं तो उनके मुंह ही नहीं लगूंगी, खामोखा मैं ही बुरी बन जाती हूँ। यहाँ पर तो भलाई का जमाना ही नहीं। देखो कैसे खुश हो रही है माँ बेटी, मेरी चुगली लगा दी। ये नहीं बताया कि मैंने क्या बोला था पहले आकर। बना दो फीडर मेरी बेटी का, मेरी जूती बनाएगी। आइंदा से मैं इसको कोई काम ही नहीं करूंगी, बड़े कर लिए काम, आइंदा से नहीं करूंगी। मैं भी कोई ना कोई बीमारी का बहाना लगा दिया करूंगी। अगर ज्यादा तंग करेगी ना तो मैं भी अपने मैके चले जाऊंगी। मैं नहीं करती अब इसके काम वाम। मम्मी, आपने भाभी का चेहरा देखा था, डर गई थी। हाँ बेटा, आइंदा देखना सीधी रहेगी तेरे आगे, कुछ नहीं कहेगी तुझे। मैं डरूंगी इनसे, इनसे तो मेरा जूता भी ना डरे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।